अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। गिरामी क़द्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लामी माँ और बहनों, अभी आप हज़रात नौजवानों के किरदार के ताल्लुक़ से बड़ी मुफीद बातें सुन रहे थे। नौजवानों का मकाम और मर्तबा समाज और मुआशरे के अंदर क्या है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नौजवान अगर चाहें तो ज़माने के अंदर इनकलाब आ सकता है, लोगों के अंदर मुस्बत तब्दीली आ सकती है। और नौजवानों का ये काम जो हम और आप आज देख रहे हैं, ये नौजवानों की कद्दो-काविश और कोसो मेहनत का ये समरा और नतीजा है कि आज हम इस मस्जिद के अंदर कुरान व हदीस की बातों को सुन रहे हैं। उन्होंने इसका इंतज़ाम किया है, इसका अहतमाम किया है। वो नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं इस बस्ती के, जिनके अंदर इस नेक काम के करने का जज्बा और हौसला पैदा हुआ और उन्होंने उसको अंजाम देने के लिए बेड़ा उठाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नौजवानों की कद्दो काविश को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत के अंदर उनको इसका बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है वो सूरह मायदा से ताल्लुक़ रखती है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को दो चीज़ों का हुक्म दिया है। व ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करते रहो। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई और जुल्म व ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद न करो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। हम और आप इस आयत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। हमारा दीन, जिस दीन से हम ताल्लुक़ रखते हैं, इस दीन की तमाम तालीमात खैर खाही पर मबनी हैं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, अद्दीन वन नसीहा, अद्दीन वन नसीहा, अद्दीन वन नसीहा। दीन खैर खाई का नाम है, दीन खैर खाई का नाम है, दीन खैर खाई का नाम है। हम अपने हालात के तनाजुर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को देखें कि क्या हमारे अंदर खैर खाई पाई जाती है। एक दूसरे के खैर खा बन करके हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस समाज और मुआशरे में हम रहते हैं, उस समाज और मुआशरे के अंदर ये चीज़ पाई जा रही है कि खैर खा तो नहीं है लेकिन बदखा पाए जाते हैं। खैर खा और हमदर्द नहीं पाए जाते लेकिन बदखा पाए जाते हैं। और जिन हालात से हम और आप गुज़र रहे हैं इस शहर के अंदर, हर ज़ी शऊर आदमी उसको अच्छी तरह महसूस करता है और दर्द और कर्ब की वो ज़िंदगी गुजारता है कि हमारे मुसलमानों में से बाज़ मुसलमान चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जासूसी करते हैं, मुखबरी करते हैं। इस तरीके के हालात हैं और हम और आप अपने समाज और मुआशरे के अंदर उनको देखते भी हैं, जानते भी हैं। जैसे बिजली चिकन के नाम पर जेई अपने कुछ लाइनमैन को लेकर के आता है
उनके साथ वो मुसलमान भी होता है। जो मुसलमानों का दुश्मन है वो खैर खा नहीं है, मुसलमानों का बदखा है, खैर खा नहीं है। वो बताता है, मुखबरी करता है और फिर लोगों की केबिलों को एक तरफ से काट दी जाती है। जिनका पैसा जमा है, जिनका कनेक्शन सही है, उनकी भी केबिल काट दी जाती है। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो जुर्अत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि उस जेई से अच्छे अंदाज में, संजीदा अंदाज में बात कर सके कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। आवाम बेबसी और लाचारी की ज़िंदगी गुजार रही है। केबिलों को काट करके चले जाते हैं और फिर वही जो उनके साथ 7-8 होते हैं मुसलमानों के नौजवान, मुसलमानों के बदखा और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले, उनका नाम देते हैं, उनका मोबाइल नंबर वो सब नोट कराते हैं और फिर उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इतना पैसा दो तब आपका कनेक्शन जोड़ा जाएगा। बल्कि यहाँ तक सुनने में आता है कि अगर हाईडिल में कोई अपनी बिल जमा किए हुए है तो जेई ये कहता है कि क्यों आप वहाँ जमा कर रहे हो, हम उसको नहीं मानेंगे, इस रसीद को हम नहीं मानते, आप औरंगाबाद में जमा करो, बख्तावरगंज में जमा करो, आपको बख्तावरगंज से बिजली मिल रही है और आप हाईडिल में क्यों जमा कर रहे हो। अरे सरकारी ख़जाने में वो जमा कर रहे हैं। तो इस तरीके से लाचारी और बेबसी की ज़िंदगी मुसलमान गुजार रहे हैं और कोई उनकी खैरखाई के लिए, उनकी हमदर्द के लिए आगे नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी ये डर और खौफ हमारे दिलों के अंदर क्यों है। दुश्मन और दुश्मन हुकूमत पूरी तवानाई के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारे ऊपर हमला आवर है और हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सही बात कहने की भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, सही बात और हकीकत बात कहने की भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है कि नेकी के कामों में, परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे के सपोर्टर बनो, तब जा कर के कोई मसला हल होगा। और गुनाह और जुल्म ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। ये समझ लो कि मुसलमान अगर मुसलमान के ख़िलाफ़ मुखबरी करता है और मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, ऐसी जासूसी और ऐसी मुखबरी है, हराम है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, बादरू बिल आमाल फितनन, फितनों के आने से पहले आमाल सालिहा करने में जल्दी करो। हालात ऐसे होंगे कि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं। और कैसे होगा, यबियो दीन हो बेअर्दी मिनत दुनिया, वो अपने दीन को, अपने ईमान को बेच देगा दुनिया के मामूली सामान के बदले। आज वही हो रहा है। अगर उसको 500 रुपया मिल गया और जेई ने एक आदमी से 3000 रुपया लिया, वो सब बंधा हुआ है और वो आपके हमदर्द बज़ाहिर नज़र आएंगे। वो आपसे कहेंगे कि अरे चलिए, वो साहब बुलाए हुए हैं, अगर नहीं चलोगे FIR वो कर देंगे। अब मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि अभी FIR हो जाएगा तो उससे ज़्यादा पैसा लगेगा और ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होगी। तो क्या कहता है, चलो हम चलते हैं। जब वहाँ जाएगा तो सौदा तय होगा कि इतना पैसा दे दो, आपका कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, आपकी केबिल जोड़ दी जाएगी। चुनांचे वो पैसा देता है, उसका कनेक्शन जोड़ दिया जाता है, उसकी केबिल जोड़ दी जाती है। अब जो पैसा दिया है उसको भी उसमें से कुछ मिल जाता है। हर जगह इस किस्म का मामला है। ये मऊ दीनी और मरकज़ी जगह है। ये दीनो इस्लाम का मरकज़ कहा जाता था और इस किस्म की ख़राबी हमारे समाज और मुआशरे के अंदर पाई जा रही है और बेशुमार ऐसे हर इलाके में हैं।
आपको पता नहीं होगा आपके पड़ोस के बारे में कि उनके यहाँ एसी चल रही है या क्या हो रहा है, लेकिन वो सब पता लगाते हैं और डायरेक्ट वो आते हैं तो कहते हैं कि आपके यहाँ 2 एसी चल रही है, 3 एसी चल रही है। और इसी तरीके से पुलिस वालों को भी लोग खबर करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास फ़ोन आता है, ये बिजली वाले भी कहते हैं कि हमारे पास फ़ोन आता है। बाकायदा वीडियो बना करके रास्ते की भेजी जाती है उनके पास कि इस रास्ते से जाओ और जो पहला मकान पड़ेगा उस पर, उसी में आपको चेक करना है। तो इस तरीके के हालात हैं। ऐसे हालात में अगर हमने अपनी इस्लाह नहीं की, अपने आप को इस्लाम के सही रास्ते पर गामज़न नहीं किया, तो दुश्मन के मारने से पहले हम अपने आप को खुद मार लेंगे। अपनी हलाकत और बर्बादी का रास्ता हम खुद तैयार कर रहे हैं। हुकूमत और हुकूमत की पूरी मशीनरी अपनी पूरी तवानाई और पूरी ताकत के साथ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आमादा है और तैयार है। ऐसे हालात में अगर हमने अपनी इस्लाह नहीं की, चाहे बूढ़े हों, नौजवान हों, ज़िम्मेदार हों, मातहती में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हों, औरतें हों, अगर हम अपने आप को बाइज्जत रखना चाहते हैं, अपना रोबो दबदबा दुश्मनों के दिलों में बैठाना चाहते हैं, तो हमें इस्लाम और इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल करना होगा। कुरान और हदीस से अपना रिश्ता मजबूत करना होगा। यही वो ताकत और क़ुव्वत है जिसके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम कलील तादाद होने के बावजूद भी माली एतबार से बहुत कमज़ोर थे, अफरादी ताकत भी बहुत कम थी, लेकिन उनको चंद सालों के अंदर वो ताकत और क़ुव्वत मिली कि मुशरिकीन जिनको अपनी ताकत पर घमंड था, गुरूर था, नाज था, उनका गुरूर और घमंड चकनाचूर हो गया। और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की मुख्तसर मुद्दत के अंदर मक्का शहर के अंदर फातिहाना तौर पर दाखिल होते हैं। ये वो ईमानी ताकत थी। सहाबे किराम जंग के अंदर जाने के लिए, बात सहाबा के बारे में आता है कि उनका कद छोटा हुआ करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन को मुंतखब और चुनने के लिए लोगों को बुलाते थे कि किनको किनको जंग के अंदर जाना है। जिनका कद नीचा होता था, छोटा होता था, वो अपने पंजे पर खड़े हो जाते थे ताकि मेरा कद ऊंचा हो जाए और मैं जंग के अंदर शरीक हो जाऊं। अनस बिन नज़रा जो बहुत मशहूर मारूफ सहाबी हैं, गज़वे बद्र के अंदर वो शरीक नहीं हुए थे और उनको बड़ा मलाल भी था गज़वे। और उसके बाद वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने अगर मुझको किसी गज़वे के अंदर शिरकत करने का मौका दिया तो मैं वो कारनामा अंजाम दूंगा कि अल्लाह ताला देख लेगा। इससे मुहद्दिसीन ये मसला साबित करते हैं कि जंग के मौके पर कोई अपनी ताकत और क़ुव्वत का इजहार कर सकता है, जिसको हम कहते हैं डींग मारना, कि किसी के पास अगर ताकत हो तो हमारा मुकाबला करने के लिए आए ना, इस तरीके से। तो चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने उनको ग़ज़वे उहुद के अंदर शिरकत करने का मौका इनायत फरमाया। वो इतने बहादुरी से लड़े कि उनके जिस्म के ऊपर वो शहीद कर दिए गए। पूरे जिस्म के ऊपर 80 से ज़्यादा ज़ख्म के निशानात थे, तलवार के, तीर के, नेज़े के, पूरा जिस्म छलनी था। और उनकी बहन उनको पहचान नहीं सकी, सिर्फ उंगली की पोरों से उन्होंने पहचाना कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं। यानी दुश्मन के बिल्कुल नरगे में घुस करके उन्होंने जंग लड़ी, तब तो इतना ज़ख्मी हुए। ये जज्बा था, ये हौसला था,
इसलिए हमें अपने असलाफ़ की कुर्बानियों को पढ़ना चाहिए और अपने असलाफ़ की कुर्बानियों को याद करके अपनी ज़िंदगी के अंदर मुस्बत तब्दीली लानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक्किद कराया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सब लोगों को इस प्रोग्राम में जो हाज़िर हुए हैं, जो कुछ भी कुरान हदीस की बातें सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें उसके ऊपर अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। हमको दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रखे, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।